नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा कछवाहा वंश राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत। आज का हमारा ऑडियो नोट रहने वाला है ऑडियो नोट नंबर 9, कछवाहा वंश शॉर्ट फास्ट एंड इफेक्टिव ऑडियो नोट्स। सभी प्रकार की राजस्थान सरकार की एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये ऑडियो नोट। साथियों, आज का टॉपिक कछवाहा वंश है। तो साथियों, इसमें है 1992 से 2024 के मध्य आरपीएससी और आरएसएसबी की सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चनों का सार संग्रह इसमें समावेशित है। इसमें समावेश किया गया सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1992 से 2024 के मध्य जितनी भी एग्जाम्स हो चुकी है उन एग्जामों में कोई भी क्वेश्चन कछवाहा वंश से संबंधित पूछा गया है इस ऑडियो नोट में आपको मिलेगा। और आगामी सभी प्रकार की एग्जाम्स, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी स्कूल चपरासी की एग्जाम हो या फिर आरएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, वीडियो, पटवार, राजस्थान एसआई, राजस्थान कांस्टेबल, सभी प्रकार की एग्जाम्स की हम बात करें तो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपकी सफलता में सारथी की भूमिका निभाएगा आज का ये ऑडियो नोट। साथियों, सभी ऑडियो नोट को एक साथ आप देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ऑडियो नोट नाम का फोल्डर बना है जहाँ पर आपको सभी ऑडियो नोट प्राप्त होंगे। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल बताइए कि आपको ऑडियो नोट किस प्रकार के लग रहे हैं और इसमें हम क्या संशोधन या क्या सुधार कर सकते हैं, वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस ऑडियो नोट की। कछवाहा वंश, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन नंबर 1 है करण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है अनूप सिंह। आंसर दीजिए साथियों, कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? तो साथियों, सही आंसर है जय सिंह द्वितीय। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो मेरे को लगेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं की हम व्याख्या डिटेल देखेंगे, वरना सीधे ही क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। पूर्व का पेरिस गुलाबी नगरी इसे कहा जाता है। इसके अलावा सीवी रमन ने इसे रंगश्री द्वीप भी कहा है। रंगश्री द्वीप इजलैंड ऑफ ग्लोरी। सीवी रमन ने जयपुर को रंगश्री द्वीप या इजलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। स्थापना की बात करें तो प्राचीन में जयनगर इसे कहा जाता था, वर्तमान में जयपुर इसे कहा गया है। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश महाराजा बिशन सिंह विष्णु सिंह के पुत्र सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने की 18 नवंबर 1727 को। इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1714, ऑप्शन नंबर 2 1734, ऑप्शन नंबर 3 है 1727, ऑप्शन नंबर 4 है 1868। सही आंसर होगा 1727। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए दीजिए। इससे हमारा क्या है, मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो मोटिवेट बिल्कुल रखना अपने आप को भी। हमें हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है। हम ऑप्शन बोल रहे हैं सभी क्वेश्चन के लिए। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा उसका क्या नाम है? राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जयपुर और ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। सही आंसर होगा जयपुर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगश्री द्वीप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 है चरण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है बिशन सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है कल्याण सिंह।
सही आंसर होगा बिशन सिंह। बिशन सिंह है जय सिंह द्वितीय के पिता थे। जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना करी थी कब? 18 नवंबर 1727। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। किस सदस्य के स्वागत में या किसके स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? पिंक कलर से पुतवाया गया था, रंगवाया गया था। ऑप्शन की बात करें तो किंग एडवर्ड V, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस रॉबर्ट। सॉरी, सही आंसर होगा प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। साथियों, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का जो श्रेय है सम्राट राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया कि जयपुर को है गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? ऑप्शन नंबर 1 है महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। सही आंसर होगा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय इसका आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। मतलब जयपुर के संस्थापक हैं सवाई जय सिंह, उनके दरबार में विद्याधर था। नंबर 1 ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्री था, ऑप्शन नंबर 2 है खगोल शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 है वास्तु शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा शास्त्री। सही आंसर होगा वास्तु शास्त्री। वास्तु शास्त्री विद्याधर कौन था? एक वास्तु शास्त्री था। सवाई जयसिंह के दरबार में जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया था। तो यहाँ पर साथियों जो विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती है वह क्या है? वास्तु शास्त्री या वास्तुविद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 मंडन मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 राज वल्लभ, ऑप्शन नंबर 4 है लालचंद। सही आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य साथियों जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? कछवाहा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है धुल्ले राय, ऑप्शन नंबर 2 है भारमल, ऑप्शन नंबर 3 है जय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है कोकिल देव। सही आंसर होगा धुल्ले राय। धुल्ले राय आमेर के कछवा है या ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 में धुल्ला राव या धुल्ले राय ने की थी। इन्होंने मांच जयपुर में कोई स्थान है मांच, तो मांच जयपुर रामगढ़ के मीणाओं तथा दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछवा वंश की नींव रखे दौसा को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1207 में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यह इस क्वेश्चन की डिटेल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर 1 दौसा, ऑप्शन नंबर 2 जमुआ रामगढ़, ऑप्शन नंबर 3 आमेर, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। तो सही आंसर होगा दौसा इसका सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 है धुल्ले राय, ऑप्शन नंबर 2 है जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है कोकिल देव, ऑप्शन नंबर 4 है मान सिंह। सही आंसर होगा कोकिल देव ने मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिल देव निम्न में से किस राजवंश से संबंधित हैं? कोकिल देव निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है गोहिल, ऑप्शन नंबर 2 है चौहान, ऑप्शन नंबर 3 है राठौड़, ऑप्शन नंबर 4 है कछवाहा है।
सही आंसर होगा कछवाह। कछवाह वंश से संबंधित थे कोकिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोकिल देव ने आमेर को कछवाह राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने आमेर को कछवाह राजवंश कब बनाया? ऑप्शन नंबर 1 1217, ऑप्शन नंबर 2 1207, ऑप्शन नंबर 3 1195, ऑप्शन नंबर 4 1227। सही आंसर होगा 1207। 1207 में साथियों कोकिल देव ने क्या किया था? मेणाओं को पराजित करके आमेर पर अपना अधिकार किया और आमेर को क्या है अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है सांगानेर, ऑप्शन नंबर 2 है आमेर, ऑप्शन नंबर 3 है सांबर, ऑप्शन नंबर 4 है चोमो। सही आंसर होगा सांभर। सांभर में साथियों बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ होता है। डिटेल की हम बात करें तो इस क्वेश्चन की डिटेल है, भारमल या बिहारी मल 1547 से 1573 में इन्होंने शासन किया था। 1547 में आमेर के कछवाह शासक बने भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत शानदार, पहले राजा थे, राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। इन्होंने 1262 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान, जब अकबर है 1562 में अजमेर की यात्रा कर रहा था, उस समय चगताई खान नामक व्यक्ति था, उसकी मदद से 6 जनवरी 1562 में सांभर में अपनी पुत्री रखाबाई, मानमती, साहिबाई, हरखा, बेगम मरियम उज़्ज़मानी का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर या सलीम इन्हीं का पुत्र था। किनका? हरखाबाई का, बेगम मरियम उज़्ज़मानी का पुत्र था। तो साथियों भारमल या बिहारी मल है प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता भी की और चगताई खान की मदद से एक बहुत बड़ा काम किया कि अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, शानदार। नेक्स्ट है, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 है चौहान, ऑप्शन नंबर 2 है राठौड़, ऑप्शन नंबर 3 है कछवाह, ऑप्शन नंबर 4 है गुहिलोत। सही आंसर होगा कछवाह। कछवाह राजवंश ने बहुत बड़ा काम किया कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार बना। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया? अकबर है, उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की जो नीति थी उसके तहत सबसे पहले विवाह किसके साथ किया? ऑप्शन नंबर 1 है मानबाई, ऑप्शन नंबर 2 है जोधाबाई, ऑप्शन नंबर 3 है हरकाबाई, ऑप्शन नंबर 4 है इंद्र कुमारी। सही आंसर होगा हरकाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? निम्न में से आमेर के किस शासक ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की थी? ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह, भारमल। सही आंसर होगा भारमल या बिहारी मल। भारमल या बिहारी मल ने मुगलों के साथ सबसे पहले संधि की थी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1560, ऑप्शन नंबर 2 है 1562, ऑप्शन नंबर 3 है 1564, ऑप्शन नंबर 4 है 1566। सही आंसर होगा 1562। 1562 में साथियों एक ऐतिहासिक घटना जिसके तहत है राजा भारमल ने अकबर की अधीनता है स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंध रखती थी? मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर 1 है कछवाह, ऑप्शन नंबर 2 है परमार, ऑप्शन नंबर 3 है राठौड़, ऑप्शन नंबर 4 है चौहान। सही आंसर होगा कछवाह वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? ऑप्शन नंबर 1 है राम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है भगवंत दास, ऑप्शन नंबर 3 है मान सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है जसवंत सिंह। सही आंसर होगा साथियों भगवंत दास।
भगवंत दास। भगवंत दास को क्या है, अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवंत दास का शासनकाल की बात करें तो 1576 से 1589 के मध्य इनका शासनकाल रहा। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई सुल्ताना निस्सा का विवाह शहजादे सलीम या कह सकते हैं जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 के मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अकबर ने 1582 में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु तक वहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं साथियों। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया था? अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 काबुल, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। सही आंसर होगा साथियों काबुल, बिहार, बंगाल। काबुल, बिहार, बंगाल। काबुल, बिहार, बंगाल। काबुल, बिहार, बंगाल। मानसिंह यहाँ का सूबेदार या राज्यपाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1587, ऑप्शन नंबर 2 1588, ऑप्शन नंबर 3 1585, ऑप्शन नंबर 4 1589। सही आंसर होगा साथियों 1587। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो साथियों इसमें है ऑप्शन नंबर 1 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है राम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है माधो सिंह। सही आंसर होगा मान सिंह। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न था जिसने क्या किया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाने में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन था? 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है राजा भगवंत दास, ऑप्शन नंबर 2 है राजा राय सिंह बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है साथियों राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है राजा सुरजन हाडा। सही आंसर होगा यहाँ पर राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। नेक्स्ट है साथियों महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। सही आंसर होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। मान सिंह की मृत्यु की बात करें तो मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर नामक स्थान पर हुई थी, जो महाराष्ट्र में है। इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? जहांगीर ने शासक बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 है भगवंत दास, ऑप्शन नंबर 2 है मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है भारमल। सही आंसर होगा मान सिंह, मान सिंह। साथियों अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मान सिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया था किसको? मान सिंह को। जैसे अकबर की मृत्यु होती है जहांगीर शासक बनते हैं, जहांगीर के शासक बनते ही इनके मनसब में कमी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तगड़ा क्वेश्चन, शानदार। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 भारमल भगवान दास, ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह व कोका अजीज, ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह व उम्मेद सिंह, ऑप्शन नंबर 4 रहीम खान खाना व बेराम खान। सही आंसर होगा राजा मान सिंह व कोका अजीज। राजा मान सिंह व कोका अजीज को अकबर ने 1605 में 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर 1 1599, ऑप्शन नंबर 2 1605, ऑप्शन नंबर 3 1603, ऑप्शन नंबर 4 1601। सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए, बताइए। सही आंसर है साथियों 1605। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की? किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की? ऑप्शन नंबर 1 है अकबर, ऑप्शन नंबर 2 है जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगजेब। सही आंसर होगा साथियों औरंगजेब। औरंगजेब ने अकबर के शासनकाल की बात करें तो अकबर के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था, जो औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर के मनसबदारों की संख्या का प्रतिशत हो जाता है 33%, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मुगल शासकों में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके शासनकाल में थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में थी, सर्वाधिक जो थी 33%, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने प्रजंद की उपाधि प्रदान की? निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने प्रजंद की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर 1 है भगवान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 भूर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है माल सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है मान सिंह। सही आंसर हो जाता है मान सिंह। मान सिंह को क्या है साथियों अकबर ने प्रजंद और राजा की उपाधियों से नवाजा था। एक उपाधि थी प्रजंद, दूसरी थी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर 1 है आमेर के मान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़ के चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर के राज सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ के राज सिंह। सही आंसर होगा साथियों यहाँ पर आमेर के मान सिंह। क्या आमेर के मान सिंह? मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा भारत, राय मुरारीदास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय में जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की तथा राय मुरारीदास ने मानचरित्र की रचना की। पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की थी। लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? ऑप्शन नंबर 1 नरोत्तम कवि, ऑप्शन नंबर 2 है जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर 3 है कुलपति मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 है बिहारी मल। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ। मान सिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया था? जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है मान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है राम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है प्रताप सिंह। सही आंसर होगा मान सिंह। मान सिंह के शासनकाल में साथियों जयपुर रियासत का पचरंगा ध्वज बनवाया गया था। मान सिंह द्वारा काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मान सिंह को दिया। इन ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंगों नीले, पीले, लाल, हरे, काले से मिलकर जयपुर का पचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफ़ेद रंग का हुआ करता था। इससे पहले जयपुर का ध्वज सफ़ेद रंग का था, लेकिन जैसे ही मान सिंह द्वारा काबुल के 5 कबीलों पर विजय प्राप्त की गई तो जयपुर का जो है झंडा है वह 5 रंगों का हो जाता है, नीला, पीला, लाल, हरा और काला। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश
करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराणा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है मिर्जा राजा जय सिंह। सही आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम। शासनकाल की बात करें तो 1621 से 1667 के मध्य इनका शासन रहा। 1621 में साथियों 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बनते हैं। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में करने के लिए बाध्य करने वाले राजा जय सिंह को शाहजहां ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। सतसई के रचयिता बिहारी इन्हीं के दरबारी कवि थे। बिहारी मल जो कवि थे, बिहारी कवि थे, वह मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे जिन्होंने सतसई की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? ऑप्शन नंबर 1 है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जेठा सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है सवाई सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है राजा मान सिंह। सही आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी ने सतसई की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ साथियों। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? जयपुर का कौन सा शासक है जो 3 मुगल बादशाहों जिनमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हैं इनकी सेवा में रहा था? ऑप्शन नंबर 1 है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है सवाई माधो सिंह। सही आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह है वह मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1734, ऑप्शन नंबर 2 है 1740, ऑप्शन नंबर 3 है 1804, ऑप्शन नंबर 4 है 1757। सही आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर है 1734। 1734 हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। व्याख्या देखें, डिटेल देखें इसकी। जयपुर के सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के 3 महाराणा जयपुर है तो जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन हुरडा भीलवाड़ा में बुलवाया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। खानवा के युद्ध में राजपुताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन या समझौता कामयाब नहीं हो पाया था। तो साथियों हुरडा सम्मेलन है 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ हुरडा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध आयोजित हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा अभय सिंह। सही आंसर होगा साथियों कि इनमें महाराणा जगत सिंह द्वितीय उपस्थित हुए थे, बिल्कुल सही है। सवाई जय सिंह उपस्थित हुए थे, बिल्कुल सही है। महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय उपस्थित हुए थे, बिल्कुल सही है। और महाराजा अभय सिंह इसमें उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेजों के प्रभाव को रोकना, ऑप्शन नंबर 2 है मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, ऑप्शन नंबर 3 है मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना। मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, आंसर देना आपको। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर 1 सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अभय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 महाराणा जगत सिंह द्वितीय। सही आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन का क्या है, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, कि जयपुर राज्य का कारखाना कौन सा है जहां पर कलाकार चित्र तथा लघु चित्र बनाते थे? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा। पहला है तोसा खाना, दूसरा है सूत्र खाना, तीसरा है सूरत खाना, चौथा है जवाहर खाना। सही आंसर होगा सूरत खाना। सूरत खाना एक कारखाना था जयपुर में जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वह कौन थे? सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वह कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 रामानंद, ऑप्शन नंबर 2 अग्रदास, ऑप्शन नंबर 3 है जुगल सरकार, ऑप्शन नंबर 4 है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। सही आंसर होगा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। इन्होंने राम रासा की रचना की, सवाई जयसिंह के राजकवि थे। बात करें व्याख्या की, इसकी डिटेल देखें तो साथियों, जयसिंह के समय सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम, जिसे कहा जाता है राम रासा, राम रासा कह दीजिए या राघव गीतम भी से कहा जाता है, राघव गीतम या राम रासा पर जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि प्रदान की थी। साथियों, जब कृष्ण भट्ट जी के द्वारा राघव गीतम या राम रासा लिखी गई तो इससे प्रसन्न होकर के जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जैसे पद्य मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, वेदांत पंचविंशति, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर 2 सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा मानसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, जयबान का निर्माण, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान, इसका निर्माण किसने करवाया? सही आंसर होगा सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया। जयपुर के जयगढ़ किले में तोप डालने का कारखाना व जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप, इसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, इसका निर्माण कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी अमर कौरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। मतलब महारानी अमर कौरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी तथा वह किसकी बहन थी? ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर 2 सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 राजा मानसिंह, ऑप्शन नंबर 4 भारमल। सही आंसर होगा सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। ऑप्शन नंबर 1 सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर 2 है महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर 3 है राव मालदेव, ऑप्शन नंबर 4 है राव चंद्रसेन। सही आंसर होगा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने साथियों, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन थे? 1733 में पुस्तक लिखी गई जिज मोहम्मद शाही, जिसमें नक्षत्रों संबंधी ज्ञान लिखा हुआ है, उसके लेखक कौन थे?
ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर के जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आमेर के राजा बहारमल, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर के अमर सिंह। सही आंसर होगा जयपुर के सवाई जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की बात करें तो सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा गया। यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? सवाई जयसिंह ने एक ग्रंथ लिखा जयसिंह कारिका, तो यह किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिष, ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 राजनीति, ऑप्शन नंबर 4 सैन्य प्रशासन। सही आंसर होगा साथियों ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था? निम्न में से कौन सी खगोल वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? तो साथियों बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सही आंसर होगा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ट्रिक मैंने खुद ने बनाया है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा, ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है। DJ बम, DJBUM, D दिल्ली, J जयपुर, B बनारस, U उज्जैन, M मथुरा। DJ बम। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से की। इसके उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं या जंतर मंतर का निर्माण किया। सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं या जंतर मंतर का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली सबसे प्राचीन वेधशाला है, जयपुर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, मथुरा, बनारस, उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? ऑप्शन नंबर 1 है मथुरा, ऑप्शन नंबर 2 है उज्जैन, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। DJ बम उदयपुर में नहीं करवाया गया था किसी भी वेधशाला का निर्माण जयपुर नरेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया कौन थे? जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया वह कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है माधव सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मान सिंह। सही आंसर होगा जय सिंह सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ सीधे, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर 1 भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 मथुरा, ऑप्शन नंबर 3 मंदसौर, ऑप्शन नंबर 4 प्रयागराज। सही आंसर होगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। ऑप्शन नंबर 1 क्लॉड बोडियर, ऑप्शन नंबर 2 आंद्रे स्ट्रोबल, ऑप्शन नंबर 3 फादर एंटोनी गैबेल्स परग्वे, ऑप्शन नंबर 4 फादर पेड्रो द सिल्वा। सारे ऑप्शन सही हैं कि यूरोप के खगोल शास्त्री कौन कौन हैं जो सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो साथियों क्लॉड बोडियर भी जयपुर आए थे, आंद्रे स्ट्रोबल भी जयपुर आए थे, फादर एंटोनी गेबेल्स प्रेगवे भी जयपुर आए थे, फादर पेड्रो द सिल्वा भी जयपुर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कछवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादकर्ता कौन था? सही आंसर है केवल राम। ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री केवल राम था, उस केवल राम ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? तो साथियों इसका क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप इतने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 मुअज्जम, ऑप्शन नंबर 4 आजम। सही आंसर होगा औरंगजेब, औरंगजेब। साथियों, सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 के मध्य इनका शासन रहता है को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर दी। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद ए राजा ए हिंद राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों औरंगजेब, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दरजात, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य किया था। 7 बादशाहों के शासनकाल में काम करने वाले सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है राव छत्रसाल हाडा, ऑप्शन नंबर 3 है मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर 4 है राजा अनूप सिंह। सही आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। सही आंसर होगा 3 बार। साथियों 3 बार है सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। फर्रुखसियर ने सवाई जयसिंह द्वितीय को 1700 से 1743 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। तो 7000 मनसब जात सवार देकर उसे 1713 में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने इन्हें 1730 में दोबारा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। सम्राट मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश के निम्न शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों सही आंसर होगा भगवंत दास, मान सिंह, भाव सिंह, जयसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर होगा महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय। अल्बर्ट हॉल का वास्तुविद था स्वीटन जैकब। वह सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में किया। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? सही आंसर होगा ईश्वरी सिंह, सही आंसर होगा ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में अवस्थित ईश्वर लाट का निर्माण किसने कराया था? जयपुर में अवस्थित ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ आपको, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे? सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह है ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ तथा 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? किस महाराजा के दरबार में गंधर्व 22 विद्यमान थी? ऑप्शन नंबर 1 है महाराजा प्रताप, ऑप्शन नंबर 2 जयसिंह, ऑप्शन नंबर 3 है मान सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है भगवंत सिंह। सही आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह।
इनके शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था, और प्रताप सिंह स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचनाएं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? सही आंसर होगा देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? सही आंसर होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना हुई। जो रंगमंच है उसकी स्थापना हुई। उत्तर भारत का ये पहला रंगमंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? सही आंसर होगा रामप्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर है 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा गया, जो दौसा के पास तुंगा नामक स्थान है। वहाँ पर मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा। जयपुर की इसमें विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? सही आंसर है प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही आंसर है महाराजा माधो सिंह द्वितीय जयपुर। जिस सवाई माधो सिंह द्वितीय बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए थे तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? तगड़ा क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो साथियों कमेंट करके बताइए कि कौन से देश के राजदूत रहे थे। शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर 3 है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 स्पेन। सही आंसर होगा स्पेन, स्पेन। सवाई मानसिंह स्पेन के राजदूत रहे थे। कछवाहा राजा मानसिंह द्वितीय ने जयपुर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। मानसिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना की। 30 मार्च 1949 को भरत राजस्थान के गठन के बाद इन्हें राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया। ये जयपुर के अंतिम महाराजा थे। फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। जून 1970 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में सवाई मानसिंह का निधन हो गया था। तो साथियों ये था आज का हमारा जीके ऑडियो नोट कछवाहा वंश से संबंधित। तो साथियों कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इसके द्वारा थोड़ा सा भी यदि आपका ज्ञानवर्धन या ज्ञान अर्जन हुआ है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी साथी, और अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में चाहिए, टाइप कीजिए, लिखिए, हमें बताइए। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा इससे हमें मिलती है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथी।